Namaste everyone and welcome you all for this Dharana meditation course. ये कोर्स 10 दिन का होने वाला है और इस कोर्स का आज पहला दिन है और पहले दिन हम थोड़ा उसके थियरी के बारे में भी जानेंगे और एक दो प्रैक्टिसेस करेंगे। तो इसलिए आज जो प्रैक्टिसेस करेंगे या जो हम सीखेंगे उसमें सिर्फ आपको कि ये धारणा मेडिटेशन क्या है, कैसे किया जाता है, उसके फायदे क्या है, ये चीजें बताई गई है। और आगे के 9 दिन हम उसके प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में जानेंगे और उसे प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो मेडिटेशन सीरीज है, इसके पहले हमने ओम मेडिटेशन किया, 10 दिन का कोर्स, योग निद्रा मेडिटेशन किया है और उसी सीरीज का ये अगला मेडिटेशन है, धारणा मेडिटेशन। धारणा मेडिटेशन जो है ये कोई नई टेक्निक नहीं है, ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है और ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे जो योगा ट्रेडिशन है ना, वो जितना पुराना है उससे भी कई ज़्यादा पुराना ये मेडिटेशन टेक्निक है। और ये मेडिटेशन टेक्निक जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहले थी उससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस आज है। सभी लोग बात करते हैं ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की। हम सभी चाहते हैं कि मैं मेडिटेशन करूं क्योंकि ध्यान करने का बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ध्यान करना कैसे है, उसकी शुरुआत कैसे करनी है, ये बहुत कम लोग सीख पाते हैं या सीखना चाहते हैं। तो ये जो धारणा है उसका स्थान ध्यान के पहले का है। So once you are master in dharana, then gradually dharana will leads you towards ध्यान। तो अगर आपने धारणा अच्छे से कर लिया तब ध्यान आपका अपने आप हो जाएगा। जैसे जब हमें सोना होता है या नींद आती है तब हम क्या करते हैं, बेड को तैयार करते हैं, लेट जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, अपने आप को सोने के लिए तैयार कर लेते हैं और धीरे धीरे फिजिकली और मेंटली अपने आप को शांत कर देते हैं। तो ये जो प्रिपरेशन है आपका, वही आपका धारणा है। और फिर जैसे ही आप अपने आप को पूरी तरह से शांत कर देते हो, धीरे धीरे नींद में आप अपने आप चले जाते हो। नींद जैसे अपने आप आती है, आप नींद को ला नहीं सकते। नींद में जाने के लिए आप कोशिश कर सकते हो, उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन नींद अपने आप आती है। बिल्कुल वैसे ही ध्यान को किया नहीं जा सकता। ध्यान अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और ध्यान के पहले वाला जो स्टेज है वो है धारणा। So once you are master in dharana or you learn how to practice dharana, then gradually dharana will leads you towards dhyan. Now let's see what is dharana, what is the etymology, how it has started, what is the origin, what is the meaning of this word dharana. Okay. Now dharana, the ancient science of unshakable focus. तो धारणा क्या है? ये एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप अपनी एकाग्रता के जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको पा सकते हो।
and why we need this ekagrata that we can continue later on. तो धारणा क्या है? अपने आप को फोकस करने की ट्रेनिंग देना. सो कंसंट्रेशन ट्रेनिंग इज कॉल्ड एज धारणा. अपने मन को, अपने माइंड को फोकस करने के लिए, अटेंशन के लिए तैयार करना, वही धारणा है. अगर हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत सारे योगी है ना, बहुत सारे योगी मतलब क्या? आज हमें लगता है कि योगी मतलब जो घर बार छोड़ के चला गया है ना, जिसे दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं है, वो योगी होता है. जबकि ये जो हमारे मन में योगी के लिए कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल 100% सही नहीं है. योगी पहले के जमाने में वो होता था जो रिसर्च करता था. क्योंकि रिसर्च करने के लिए, जैसे आज भी आप रिसर्च तभी कर सकते हो, या जो बहुत ही ज्यादा हाईली है ना रिसर्चर है, उन्हें बहुत ज्यादा फोकस की, अटेंशन की जरूरत होती है. इनफैक्ट वो भी अपने रूटीन की जो चीजें हैं बहुत ही मिनिमम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ अपने रिसर्च में ध्यान लगाते हैं. तो वैसे ही जो हमारे पुराने योगी या साइंटिस्ट होते थे, वो एक तरह से योगी ही होते थे. क्योंकि वो योगी होने का मतलब है, आप पहले तो एकाग्रता में माहिर हो जाओ, कंसंट्रेशन में, फोकस में पहले मास्टरी करो. और एक बार आप उसमें मास्टरी कर पाओगे, तो आप जिस चीज में भी ध्यान लगाना चाहोगे, रिसर्च करना चाहोगे, आसानी से कर पाओगे और आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा. तो ये जो धारणा है, ये बहुत ही पुराना विज्ञान है. और हमारे जितने भी पुराने साइंटिस्ट है, चाहे वो आर्यभट्ट हो या फिर हमारे ब्रह्मगुप्त, या जितने भी हमारे पुराने योगी हैं या रिसर्चर हैं, उन सभी ने मास्टरी की धारणा में, और उसकी वजह से अपने टॉपिक में, अपने सब्जेक्ट में, अपने फील्ड में वो एक्सेलेंट कर पाए. तो अगर आपको अपने ही सब्जेक्ट में आपका जो प्रोफेशन है उसमें अगर आपको मास्टरी करनी है, तो आपको सीखना ही होगा कि ये फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन, धारणा कैसे करते हैं, उसमें मास्टरी कैसे करते हैं. और ये जो धारणा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास इसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट उसके बारे में जो जानकारी दी है ना, वो है पतंजलि योग सूत्र में. और धारणा, ये जो शब्द है, ध्री धातु से बना है संस्कृत के, जिसका मतलब होता है होल्ड करना, स्टेबलाइज करना, सस्टेट करना. सो धारणा इज द एबिलिटी टू होल्ड द माइंड इन वन प्लेस विदाउट डेविएशन. धारणा वो है, वो स्टेट है मन की, जिसमें आप अपने मन को एक ही स्थान पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, एकाग्र चित्त करते हो, ताकि आपका मन दूसरी जगह भागने ना पाए. और पतंजलि योग सूत्र में भी बताया है, देश बंध चित्तस्य धारणा. उन्होंने ये डेफिनेशन दिया है, ये व्याख्या दी है धारणा की, कि धारणा है क्या. तो फिक्सिंग द माइंड फर्मली विद इन अ चूजन स्पेस और चूजन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ धारणा. चित्त मतलब हमारा मन, देश मतलब एक ऑब्जेक्ट या जगह जहाँ पे आपको ध्यान लगाना है, बंध मीन्स बांधना, अपने मन को एक ही ऑब्जेक्ट पे बांध लेना, वही धारणा है. अगर हम धारणा की हिस्ट्री देखें, तो ये 4000 5000 साल पुराने समय से हमारे पास इसका लिखित प्रमाण है ना. वी हैव रिटन एविडेंस अबाउट दिस धारणा. तो ऋग्वेदों में भी धारणा के बारे में बताया है. सो धारणा वाज प्रैक्टिस बाय ऋषिज ड्यूरिंग यज्ञ एंड मंत्र चैंटिंग टू मेंटेन सस्टेन मेंटल फोकस. तो जितने योगी थे, ऋषि थे, वो धारणा का, ध्यान का, यज्ञ का अभ्यास जब करते थे, तब उन्हें बहुत ही ज्यादा फोकस की जरूरत होती थी, और वहां पे वो धारणा काम आती थी. और वैसे ही उपनिषदों में बताया है. उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का ही अंतिम भाग है. लास्ट पार्ट ऑफ वेदास आर कॉल्ड एज उपनिषद. तो उपनिषद में भी हमें धारणा का डिस्क्रिप्शन मिलता है. प्रश्न उपनिषद में बताया है
कॉन्सेंट्रेशन ऑन प्राण, अगर आप अपने ब्रीदिंग पे, अपने प्राण पे फोकस कर सकते हो और वहां से फोकस करते हुए अगर आपने कंसंट्रेशन कर लिया, धारणा कर ली, तब आप दूसरे भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हो। तो प्रश्न उपनिषद में अपने ब्रीदिंग पर लर्न करने के लिए सिखाया है कि ब्रीदिंग पर आप मास्टरी करो, फोकस करो, कंसंट्रेट करो, जिसकी वजह से आप धारणा ध्यान डेवलप कर सकते हो। उन्होंने ऑब्जेक्ट बताया ब्रीदिंग। वैसे ही मैत्री उपनिषद में बताया होल्डिंग द माइंड स्टेडी टू रियलाइज द सेल्फ। मैत्री उपनिषद में बताया अगर आप अपनी आत्मा को, अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को जानना चाहते हो तो उसके लिए अपने सेल्फ पे, अपने आत्मा पे ध्यान लगाओ, धारणा करो, जिससे आप अपने आप को जान सकते हो। और वैसे ही ये धारणा का कॉन्सेप्ट हमें भगवत गीता, महाभारत में भी मिलता है, जहां पर अर्जुन जो है जब वो तैयार नहीं था युद्ध करने के लिए, तब कृष्ण ने उसे जो नॉलेज दिया, जो ज्ञान दिया, वो सारा ज्ञान में से एक ये भी था कि अर्जुन ने पूछा अगर मैं ये संसार को, है ना, इस संसार में रहते हुए मैं इतने सारे मुश्किलों से घिरा हुआ हूं तो उससे कैसे आगे बढ़ना है, मैं इतने सारे लोगों को कैसे मार दूं जो मेरे अपने ही प्रिय हैं। तब कृष्ण ने उन्हें बताया कि अर्जुन, यहाँ पर तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हो और अपनी ड्यूटी करने के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े तुम्हें करना चाहिए, और यही एक योगी का धर्म है, यही एक योगी की ड्यूटी है। और तब अर्जुन ने कहा लेकिन मेरा मन बहुत भटक रहा है, मैं एकाग्र ही नहीं कर पा रहा हूं युद्ध के लिए। और उसके लिए कृष्ण ने ध्यान योग में बताया है कि ध्यान करना कैसे है ना, अपने मन को एक ही ऑब्जेक्ट पे, वहां पर कृष्ण ने भ्रूमध्य दृष्टि, नासिका दृष्टि बताया कि अपने नाक के, आपका जो नोज है उसके टिप पे फोकस करना, दोनों आईब्रो सेंटर के बीच में फोकस करना। ये टेक्निक उन्होंने महाभारत में कृष्ण को बताई है ध्यान करने की। और ये सब टेक्निक हम आज भी कर सकते हैं और धारणा में मास्टरी कर सकते हैं। और जैसे पहले डिस्कस किया कि धारणा का जो परफेक्ट डेफिनेशन हमें मिलता है वो पातंजल योग सूत्र में है। तो पातंजल योग सूत्र जो है ये बहुत ही पुराना ग्रंथ है और इस ग्रंथ में अष्टांग योग के बारे में बताया है। अष्टांग योग क्या है? योग के 8 अंग है और ये जो 8 अंग है उसमें बताया है कि अगर आपको योग में जाना है, इस कंसंट्रेशन की जर्नी में जाना है, ध्यान की जर्नी में जाना है, ये लेके जाना है, तब आपको ये 8 अंग हैं, ये 8 लिम्स हैं जिनको फॉलो करना होगा। दीज आर द 8 टेक्निक्स, 8 टूल्स, है ना, टेक्निक्स है। तो उसमें पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग बताए, 8 लिम्स बताए हैं। तो उसमें से जो धारणा है वो हमारा ना 8 लिम्ब में से समाधि अंतिम है, 7वां ध्यान है। तो जो 6th लिम्ब है, जो छठा अंग है वो है धारणा का। और जहाँ पे उन्होंने पतंजलि योग सूत्र के 3rd चैप्टर में उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया है, देश बंध चित्तस्य धारणा, फिक्सिंग द माइंड ऑन अ सिंगल चूजन पॉइंट ऑफ प्लेस इज धारणा। और ध्यान क्या है? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। मतलब क्या? जब आप धारणा में मास्टर हो जाते हो उसके बाद आपका ध्यान अपने आप लग जाता है। धारणा का ही फ्लो है जो आपको ध्यान की तरफ लेके जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मान लो आपने ऑब्जेक्ट चूज किया है एक फ्लावर, जब उस फ्लावर के ऊपर आप ध्यान लगाने लगते हो तब आपका ध्यान अलग अलग जगह भटकेगा। जैसे उस फ्लावर के कलर पे गया तो आपको याद आएगा इसी मैंने दूसरा फ्लावर देखा है, या फ्लावर से रिलेटेड दूसरे विचार आपके मन में। फिर थोड़ी देर के बाद आपको फ्लावर की ध्यान लगाना है, फिर से आप अपना ध्यान उस फ्लावर पे लाओगे और फिर से उस फ्लावर से रिलेटेड कुछ और ध्यान में आएगा, कुछ और विचार आएंगे
और फिर से आप अपने मन को पकड़ के उस फ्लावर पे लाओगे। तो अपने मन को बार-बार उस ऑब्जेक्ट पे पकड़ के लाने का नाम ही धारणा है। जैसे आपने चूज़ किया कि मुझे ऑब्जेक्ट ए के ऊपर फोकस करना है। ए को फोकस करते हुए आपने ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोकस किया, फिर सी पे ध्यान चला गया, फिर ध्यान भटक के डी पे चला गया। लेकिन फिर से आपको याद आया कि मुझे ए पे फोकस करना है, तो आप अपने मन को फिर से ए पे लेके आए। इसी को धारणा कहा जाता है। और जब आप कंटिन्यूअसली उसके ऊपर लगातार ध्यान या कंसंट्रेट कर पाओगे, तब वही धारणा है। तो वही ध्यान है। तो धारणा पहले होगी, बार-बार कोशिश करना, उस पे अपना ध्यान लगाने की, वो धारणा है। और जब आप उसमें मास्टरी कर लेते हो, लगातार 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट आप कंसंट्रेट कर पाते हो, तो वही ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये धारणा और ध्यान में ये एक डिफरेंस है। तो पहले धारणा होगी और उसके बाद ध्यान होगा। और वैसे ही हमें इस धारणा के बारे में हमारे हठ योगा ट्रेडिशन में, है ना, अराउंड 1200 बीसी में हमें इसके बारे में भी पता चलता है कि हठ योगा ट्रेडिशन में भी 25 धारणा के बारे में बताया गया। रण संहिता है जिसमें 25 धारणा, 25 धारणा टेक्निक्स बताई है उन्होंने, जिसमें पंच महाभूत की धारणा करनी है और अलग अलग है ना, जितने हमारे एलिमेंट्स हैं उन पर धारणा करनी है। तो इस तरह से त्राटक या अपने काया के ऊपर, शरीर के ऊपर, नाद के ऊपर, अलग अलग साउंड के ऊपर धारणा करना बताया है। तो हर ट्रेडिशन में हम इस धारणा के बारे में जानते हैं। और इसी धारणा के ऊपर मॉडर्न साइंस में भी बहुत ही ज्यादा रिसर्च हुए हैं और ये प्रूवन रिसर्च है कि आप अपने ब्रेन को कैसे डेवलप कर सकते हो। अभी तक हमारे साइंस ने कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं लाई है जिसमें हम अपने ब्रेन को रीवायर कर सके, अपनी मेंटल एक्टिविटी को चेंज करें। ये टूल और ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ योग में है, और योग में भी वो भी हमारे धारणा और ध्यान में है। तो जो मॉडर्न साइंस है उन्होंने इस धारणा को, कंसंट्रेशन को, ये जो टेक्निक है जो हम माइंडफुलनेस टेक्निक भी बोलते हैं या है ना, गाइडेड मेडिटेशन भी बोलते हैं, तो ये जो टेक्निक है इसे मॉडर्न साइंस में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। और उस पर उन्होंने चर्चा करने के बाद जितने न्यूरो साइंटिस्ट है इस पे इसका इस्तेमाल करते हैं किसी के फोकस को बढ़ाने में, अटेंशन को कंट्रोल करने में, और आपकी जो स्किल है ना, एक्टिविटी है, जैसे अगर कोई प्लेयर है उसे अपनी कोई एक स्किल को डेवलप करनी है तो वहां पे उसे मेडिटेशन करना सिखाया जाता है। अगर आपको किसी एक स्किल में एक्सेलेंस लानी है तो सबसे पहले उसे बताया जाता है कि शांत होके पहले बैठ जाओ, फोकस करो। ओके, तो आपके कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बढ़ाने में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो जो धारणा है वो बहुत ही एनिशिएंट प्रैक्टिस है जो मॉडर्न टाइम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है। लोग उसको यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आप को एक्सीलेंट बनाने के लिए। तो अगर आपको भी अपने आप में एक्सीलेंसी चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब ब्रेन की रीवायरिंग करना। क्या हम अपने मेंटल ब्रेन को जिसके साथ हम पैदा हुए हैं ना, क्या हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं? क्या हम अपने ऊपर अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर जो अर्जेज आते हैं क्या हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या अपनी मेमोरी को कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें पूरी तरह से पॉसिबल है। आप अपने ब्रेन की रीवायरिंग कर सकते हो, और ये धारणा मेडिटेशन ही उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। और धारणा मेडिटेशन के ऊपर जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें से यही रिजल्ट आया है कि आप जब धारणा मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन की जब तैयारी करते हो या गाइडेड मेडिटेशन करते हो, तो उसमें आपके जो ब्रेन वेव्स है ना, जो आपके न्यूरॉन्स है एक दूसरे की से जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं डेटा, उनकी एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है, जो कि आपको ध्यान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और धारणा मेडिटेशन करने से आपकी जो गामा वेव है
वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। जब आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस की ज़रूरत होती है कि आपका ब्रेन काम भी करे लेकिन एकदम फ़ोकस्ड हो, तब वहाँ पे गामा ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी जाती है। मतलब आपके न्यूरॉन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा शांति से, पूरी तरह से फ़ोकस होके। सो दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन वी कैन से। हमारे अवेयरनेस की जो पीक है, सजगता का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है। और उसके बाद अगर आप उसमें ही मर्ज हो गए तब वो ध्यान हो गया। लेकिन हमारी जो मेंटल फिजिकल एक्टिविटी है जिसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, ध्यान को मॉनिटर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टूल्स टेक्निक चाहिए, लेकिन धारणा तो आप ऐसे ही जान सकते हैं। और साइंटिफिकली इसके लिए बारे में रिसर्च हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, है ना? हमारे बहुत सारे एमआईटी में या यस व्यास बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने, और वेस्टर्न में तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। और इंडिया में यस व्यास यूनिवर्सिटी मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर वो पब्लिश करते रहते हैं। और इसके साथ ही क्या हम जो ओवरथिंकिंग करते हैं, एंग्ज़ायटी आती है ना? माइंड बहुत चंचल होता है। धारणा करके आप अपने मन को शांत कर सकते हो, स्विच ऑफ भी कर सकते हो। और धारणा करने से हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो कम होता है, जिससे आपके अंदर ज़्यादा शांति आती है, ज़्यादा क्लैरिटी आती है और आप बेटर डिसीजन लेने के लायक बनते हो। और इसके साथ ही, है ना, मेमोरी इम्प्रूव होना, आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होना। तो यूनिवर्सिटियों ने उन पे भी रिसर्च किया है कि अगर हमने सिर्फ, है ना, 1 वीक भी अगर हमने प्रैक्टिस किया या अपने काम को करने से पहले, जॉब को करने से पहले या जो काम करने जा रहे हैं उसके पहले अगर हमने धारणा मेडिटेशन किया, तो उससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है इमीडिएटली सेम डे आप देखोगे कि बढ़ जाती है। तो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, अगर आपने आधा घंटा 30 मिनट्स ये प्रैक्टिस किया, आप खुद फ़ील करोगे कि अचानक से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ गई है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया है, आपके काम की एक्यूरेसी बढ़ गई है, आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़ गया है। और अगर आपको इसके बारे में साइंटिफिक जितने भी रिसर्च पेपर हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, जिसमें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने जो रिसर्च किया था, उसमें उन्होंने बताया कि मेडिटेशन करने से, धारणा मेडिटेशन करने से ना आपका अटेंशन, आपका फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही धारणा करने से आपके जैसे गामा वेव्स इम्प्रूव होना। और यस व्यासा यूनिवर्सिटी ने स्पेशली जो त्राटक प्रैक्टिसेस, जिसके लिए कैंडल गेजिंग हम जिसको बोलते हैं ना, कैंडल गेजिंग से किस तरह से हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है, इमोशनल बैलेंस आता है, हमारे स्किल इम्प्रूव होती है, उसके ऊपर उन्होंने काफी रिसर्च किया है। और ऐसे ही बहुत सारे रिसर्च पेपर आप देख सकते हो, जर्नल देख सकते हो, जिसमें उन्होंने बताया है साइंटिफिकली कि आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो, फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हो, अपनी हैबिट्स को बदल सकते हो। इनफैक्ट अपने डीएनए को भी आप चेंज कर सकते हो, अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हो। हेरिडिटी की वजह से आपके पास जो बीमारियां हैं उनको भी आप बदल सकते हो थ्रू दिस प्रैक्टिसेस। और आज के सिनेरियो में हमें क्यों ज़रूरी है धारणा, है ना? क्योंकि आजकल सभी लोग देख रहे हैं कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कितना ज़्यादा है, एंग्ज़ायटी, ओवरथिंकिंग, फटीग कितना ज़्यादा है। हमारा जो अटेंशन है वो 8 सेकंड से ज़्यादा नहीं रह गया है अभी, इतना फ़ास्ट हमारा अटेंशन जाता है। एक जगह पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते और जो काम कर रहे हैं वो पूरा उसमें इसकी वजह से 100% अपना नहीं दे पाते, है ना? उसकी वजह से इमोशनल इम्बैलेंस होता है, पुअर स्लीप, है ना? पुअर डिसीजन मेकिंग, और ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, आपकी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और लाइफ़ की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा गिर रही है। जैसे अगर हम देखें तो हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हैं। अगर इसके पहले का सिविलाइजेशन देखेंगे तो ह्यूमन्स को खाने और पीने के लिए, अपने डेली रूटीन के लिए भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था। आज हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, टूल्स है कि हम तो अपने, है ना, अगर हम 20 या 30 साल पहले की लाइफ के बारे में सोचे और अभी के बारे में सोचे तो हम वो ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। उस दौर में है जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि बटन दबाते ही बहुत सारे काम हमारे हो रहे हैं। और इस दौर में तो हम सबसे ज़्यादा खुश होने चाहिए, हमारी लाइफ सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होनी चाहिए, हैप्पी होनी चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। तो कमी कहाँ पे आई है इसे जानने की और इसे ठीक करने की, तुरंत मरम्मत करने की बहुत ज़रूरत है।
और वो तभी कर सकते हो जब आप अपने अंदर अवेयरनेस लाओगे कि मैं क्या कर रही हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, तभी इसको कर सकते हो। और उसमें रहने के लिए मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है। So dharana is like an antidote. It develops a mind that says, stays where you want, not where the world pulls you. है ना? आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली हजार चीजें आती है लाइफ में, लेकिन वो एक चीज जो आपको प्रसन्नता देती है, जो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकती है, आप उस पे टिके रहना चाहते हो, तो धारणा उसमें जरूर आपको काम करने वाली है ना? और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जो आपके नॉर्मल मेडिटेशन में भी आपको मिल जाते हैं। सो डीप फोकस, बेटर मेमोरी, फास्टर लर्निंग, क्लियर थिंकिंग, है ना? ओवर थिंकिंग को कम करना, इमोशन को बैलेंस करना, हॉर्मोन्स को बैलेंस करना, और साथ ही आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, आपका बेटर परफॉर्मेंस करना, जो भी स्किल आप चूज कर रहे हो, आपकी लीडरशिप की क्वालिटी को बढ़ाना, आपके डिसीजन मेकिंग को और शार्पन करना। इसके साथ ही साथ आपके अंदर ज़्यादा जॉय, पीस, है ना, पावर, प्योरिटी, ब्लिस लाने का काम ये मेडिटेशन करता है। और इसके फिजिकल ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके मन पे काम कर रहा है, क्योंकि अगर ये आपके मेंटल, मनोमय कोश को बैलेंस कर रहा है, तो ये आपके प्राणमय और आपके अन्नमय कोश मतलब कि आपका जो फिजिकल बॉडी है, उस पर भी 100% इसका इफेक्ट आपको एक ही दिन में दिख जाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है ना? आप शांति से बैठते हो तो तुरंत आपको पता चलता है कि अगर बहुत थकान थी तो वो दूर हो गई है। मेंटल कामनेस आते ही हमारा स्ट्रेस लोअर हो जाता है, बेटर स्लीप हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, नर्वस सिस्टम बैलेंस हो जाता है। ओके, तो ये जो धारणा मेडिटेशन कोर्स है, ये आज से शुरुआत हुई है इसकी, और अगले हम 9 दिन और प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी अलग-अलग प्रैक्टिसेस होने वाली हैं। और अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। तो ये सब हुआ आपको इसके बारे में थोड़ा थियरी टॉपिक। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिसेस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले प्रेयर करेंगे, और प्रेयर करने के बाद अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, है ना? अगर आपके पास पेन होगा तो भी चलेगा, पेंसिल या पेन, जिसके हम टिप को देखेंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर हम एक दूसरा अभ्यास करेंगे धारणा का। सो यू ऑल कैन सेटल डाउन। आप किसी भी, और ये मेडिटेशन करने के लिए आप आराम से बैठ सकते हो वॉल सपोर्ट लेके, और अपने लोअर बैक पे कुशन रख सकते हो, बैक पेन है जिनको, और बटक्स के नीचे भी एक कुशन रख सकते हो अगर आपका बैक हंच होता है। मेडिटेशन करने के लिए हमेशा आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए। और अगर आपको बैठने में तकलीफ है तो आप चेयर पे बैठ सकते हो, या आप अगर बीमार हो या लग रहा है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते बैठकर, तो आप लेट कर भी इसका अभ्यास कर सकते हो। So you can lie down or you can take wall support for the meditation. But when you are doing in the sitting pose, make sure that your back should be straight. Throughout meditation या धारणा करने के लिए जब आप बैठेंगे, तब एक बार आप पोस्चर में आ गए तो कोशिश कीजिए उसको बिल्कुल ना हिलाएं। अगर हिलाना भी पड़े तो कम से कम हिलाएं। Okay? Once you are in the meditative pose, try not to move your body. Either you can lie down or you can sit in any meditative pose. आराम से बैठ जाइए और चश्मा निकाल के ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ प्रेयर। अगर आपने तैयारी कर ली है तो आराम से बैठ जाइए किसी भी मेडिटेटिव पोज में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें, लेकिन ध्यान रखिए कमर और गर्दन सीधी रहे। बोथ द palms on the knees, palm facing upwards, fingers little curl, eyes closed। आरामदायक पोस्चर में बैठ जाइए, कमर और गर्दन को सीधी रखिए।
आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। Now focus your awareness on the outside sound. बाहर से जो आवाजें आ रही हैं उन पर ध्यान लगाइए। Now gradually bring your awareness on the sound which is coming from the outside of your building. आपके घर के या बिल्डिंग के बाहर जो आवाजें आ रही हैं उस पर ध्यान लगाइए। लोगों के आने जाने की आवाज, बात करने की आवाज, गाड़ियों की आवाज या फिर किसी पक्षी की आवाज। जो भी आवाजें आपके विंडो से या डोर से आ रही हैं उनको सुनिए और जाने दीजिए। Now gradually bring your awareness in your room. Listen the sound which is coming inside your room. Maybe the fan, AC, or any other sound. अपना ध्यान कमरे में होने वाली आवाज पर लगाइए। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर पर लगाइए। Become aware of your body. Your body is steady, so become aware of your body from the toes till the head, from the head till the toes. Scan your body. अपने शरीर को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर स्कैन कीजिए और अगर किसी प्रकार की असुविधा है, पेन या डिस्कम्फर्ट है तो उसे दूर कर दीजिए। If you find any discomfort, try to relax it. Your back is straight without strain. आपका पूरा शरीर तैयार है बिना किसी तनाव के। Now become aware of your breathing.
Become aware of your ingoing and outgoing breath. आपके श्वास नासिका से अंदर जा रही है और धीरे धीरे बाहर आ रही है. Observe your breathing. Become aware of your breathing. Do not try to change the breathing. श्वास जैसी है वैसे ही उसको देखिए. And gentle smile on your face. Inhale with smile. Exhale with smile. आंखें बंद ही रखिए. अब दोनों पाम नमस्ते में जोड़ लीजिए चेस्ट के सामने. Join your palms in namaste. We will begin with 3 Omkar chanting. Inhale. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. Cup your eyes. Remove your hands. Bow down. Slowly and gently open your eyes. Now you can choose any one object. आपके पास अगर पेन होगा, पेंसिल होगा, फ्लावर होगा या जो भी ऑब्जेक्ट पे आप ध्यान लगाना चाहते हो, आप वो वस्तु ले सकते हो. अब आपको क्या करना है, अगर आपने पेन या पेंसिल चूज किया है तो उस ऑब्जेक्ट को या तो हाथ में भी पकड़ सकते हो आप, या आप आपके सामने टेबल पे रख सकते हो जिससे कि वो स्थिर रहे, स्टेडी रहे वो. और उसके बाद आपको उसका जो टॉप का हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, द टिप ऑफ योर पेन और पेंसिल, वहां पर अपना ध्यान लगाना है, गेज करना है. आंखें खुली रखनी है. आंखें खुले रखते ही सिर्फ और सिर्फ उसको ही देखना है. अगर आप टॉप पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो पूरे ऑब्जेक्ट को देखिए. जैसे ये पेन है, मुझे सिर्फ लगातार इस पेन को ही देखना है और पूरा ध्यान इसी पे लगाना है. ओके, तो आप उसे सामने भी रख सकते हो. अगर आपका हाथ दुखने लगे या आप फ्री होना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट को आपके सामने रख दीजिए. ओके, ये आपको हाथ में पकड़ के ऑब्जेक्ट को देखना है जिससे आपका फोकस ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा है तो ध्यान में इस पे ही रहेगा.
ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए आपके सामने। ठीक, अब अपना ध्यान इसी ऑब्जेक्ट पे ही लगाना है पूरा। आप पूरा ऑब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो, जिनको बहुत अच्छा ध्यान लगता है वो स्टार्टिंग का जो टॉप है उसको देख सकते हैं। यस, यू कैन होल्ड इन योर हैंड। आपके हाथ में पकड़ लीजिए। हाथ में पकड़ने से आपका अवेयरनेस ज्यादा होगा, क्योंकि आपने इसे पकड़ा हुआ है, तो आपने ऑर्गन का इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे ब्रेन ज्यादा अलर्ट रहेगा उसको कि होल्ड किया है तो इस पे ही ध्यान लगाना है। लेकिन अगर आप फ्री होना चाहते हो तो आपको ऑब्जेक्ट को सामने रख सकते हो। ओके, अब क्या करना है? नाउ यू ऑल कैन स्टार्ट। मुझे इंस्ट्रक्शन देना है इसलिए मैं बोलती रहूंगी, आपको कंटिन्यू करना है। हाँ, द ऑब्जेक्ट एकदम नजदीक भी मत ले लो, एकदम दूर भी मत ले लो। आपसे एक है ना 20 to 25 सेंटीमीटर भी काफी है, बहुत दूर भी नहीं, बहुत नजदीक भी नहीं। ओके, आप अपने हाथ में वो ऑब्जेक्ट को लेके कर सकते हो। आई कैन शो यू फ्रॉम द साइड लाइक दिस। नाउ विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज, ट्राई करेंगे कि आईज ब्लिंक ना हो, या अगर ब्लिंक हो रही है तो कम से कम होनी चाहिए। You are not practicing Tratak, but when the eyes are blinking too much, your attention goes. इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि आंखें कम से कम झपके, और सिर्फ और सिर्फ ध्यान इस पे ही लगाना है, आंखें खुली करके। चश्मा निकाल दीजिए, खुली आंखों से आपको ऑब्जेक्ट को ही देखना है। So gaze on the object. Okay, full attention on the object. You can blink your eyes, but not too much. Eyes should be open. आंखें खुले ही रहेंगी। अगर आंख में पानी आ रहा है तो आप आंख को कुछ सेकंड के लिए बंद करके फिर से ध्यान लगा सकते हो। और आप देखोगे कि ध्यान लगाते लगाते आपका ध्यान कहीं और भटक गया है। फिर से अपना ध्यान इस पे लगाना है, ऑब्जेक्ट पे ले आना है। और जितनी बार आपको याद आए कि आपको सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को देखना है, उतनी बार लेके आइए। फिर से मन भटकेगा, फिर से लेके आइए, फिर से मन भटकेगा, फिर से लेके आइए। तो ये जो बार बार आप प्रयास कर रहे हो, यही धारणा है। सो व्हेन योर माइंड इज वंडरिंग apart from this object, try again taking on this object. Again your mind will go somewhere else, again take it back. Again sometime it will go somewhere else, again take it, bring it back to the object. So this practicing again and again coming to your original point is called a dharana. Now for few minutes I am not going to give any instruction. Okay, we are only practicing it. अब 3 मिनट के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका अभ्यास करना है।
Last 1 minute more. Maybe you can focus on the color of the object, size of the object, color, texture, size, इन सबको ध्यान लगा सकते हो. Slowly release and relax. आंखें बंद कर लीजिए. Relax your hands. Relax your eyes. Now observe your mental state. Observe how mind was wandering. मन कैसे भटक रहा था और कितनी बार आप अपने मन को पकड़कर फिर से ऑब्जेक्ट पर ले आए. शायद कुछ बार या शायद इतनी बार कि हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं लगा. Anything can be happen, but do not judge yourself. Whatever is the outcome, respectively accept it. Now slowly and gently open your eyes. Now we will practice second dharana, focus or concentration on the breathing, where your breathing is touching to your nostril. Okay? अब आपको धारणा करनी है, फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है आपकी बाहर जाती हुई श्वास पे. तो आपकी बाहर जाती हुई श्वास आपके नॉस्ट्रिल पे कहाँ टच कर रही है, उसी जगह पे फोकस करना है. आईज आर ओपन, आंखें बंद मत कीजिए. आईज आर ओपन. ओके. नाउ जस्ट फोकस ऑन ब्रीथ आउट. फर्स्ट इनहेल. इनहेल किया. अब आपको एक्सहेल करना है. एक्सहेल करते हुए फोकस कीजिए कि आपके नॉस्ट्रिल के, नासिका के कौन सी जगह पे वो ब्रीद आउट टच करते हुए बाहर निकल रहा है. बिल्कुल उसी जगह पे आपको अपना ध्यान लगाना है. आंखें खुली रखनी है. यू आर नॉट क्लोजिंग योर आईज टुडे. मे बी लेटर ऑन वी विल प्रैक्टिस, पर आज आंखें खुली रख के करनी है, क्योंकि धारणा का अभ्यास आपको अपने रेगुलर कामों में करना है और रेगुलर काम हम आंख बंद करके नहीं करते हैं. तो क्या इतनी देर के लिए हम अपने माइंड को खुली आंखों से भी क्या हम फोकस कर सकते हैं, अटेंशन ला सकते हैं? दैट वी हैव टू डेवलप इनटू अस. इसीलिए आंखें खुली रख के, okay, maybe you can gaze one point, but that gazing may be on the breathing, okay, on the nostril. तो पहले लंबा गहरा श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए. तो पहले कुछ ब्रीदिंग आपको कॉन्शियसली करना है, डीप करना है. ओनली सर्टेन ब्रीदिंग लाइक 3-4 ब्रीदिंग कॉन्शियसली डू. लॉन्गर इनहेल, लॉन्गर एक्सहेल. और धीरे धीरे जैसे ही आपका अवेयरनेस हो जाएगा कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे, है ना,
टच हो रहा है ब्रीदिंग, एक्सलेशन टच हो रहा है, वहां पर ही अपना ध्यान लगा के फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यू करना, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यू करना है. फ्यू डीप ब्रीदिंग इज ओनली जस्ट हेल्प यू. ओके, यहाँ पे आप ब्रीदिंग अवेयरनेस नहीं कर रहे हो, यहाँ पर उस स्थान पर ध्यान लगा रहे हो जहां पर आपका ब्रीदिंग आपके स्किन को, नॉस्ट्रिल को टच हो रहा है, और नेचुरल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग जहां पे टच हो रहा है. ओके, सो ओपन योर आईज. नाउ नेक्स्ट 3 मिनट्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, ओनली ऑन एक्सलेशन, वेयर योर एक्सलेशन टचिंग योर नोज. Whenever you are losing your attention, your focus, you can do little force exhalation, little longer exhalation, so that again you can focus on the point. And if your mind is wandering, bring it back. जैसे ही ध्यान भटके और आपको पता चल जाए कि ध्यान भटक गया है, फिर से वापस लाइए. Now gently eyes closed. Relax your eyes. Now again, you can analyze your dharana, how it was, how many times your mind was wandering and you are taking back to your object. मन की स्थिति को देखिए, मन एकाग्र था या चंचल था.
आपको दूसरी जगह से फिर से अपने ही ऑब्जेक्ट पर लाने के लिए कितनी बार प्रयास करना पड़ा? ये इजी था या डिफिकल्ट था? सिर्फ आपको नोट करके रखना है। इजी था तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, डिफिकल्ट था तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। जैसा भी था वैसा ही उसको देखिए, विदाउट एनी जजमेंट। Inhale with smile, exhale with smile. Again, join your palms in Namaste. We will end with 3 Omkar chanting. Inhale. 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 Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms, cup your eyes, remove your hands, bow down, slowly and gently open your eyes. Thank you so much. Have a good day, everyone. Thank you.